उस काली चीज़ को देखकर देव और किरण सोच में पड़ जाते हैं। देव किरण से पूछता है, क्या तुमने इसे अपनी लैब में बनाया है? तो फिर जवाब में किरण बोलती है, नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं जानती। तो फिर देव कहता है, क्या इसमें से कोई रेडिएशन निकल रही है? तो किरण बोलती है, नहीं। फिर किरण अपना पेन हवा में फेंकती है। उसके पेन फेंकते ही वो ब्लैक मटेरियल फिर से हवा में उछलता है और उस पेन को रोक देता है। फिर किरण बोलती है, इसका इम्पल्सिव रिएक्शन है। कोई एक्शन एक झटके में स्टार्ट होता है तो ये तुरंत उसको रिएक्ट करने लगता है। अब मैं इसको धीरे से छूने जा रही हूँ। तो फिर देव कहता है, नहीं किरण, पता नहीं ये क्या है। तो किरण बोलती है, कुछ नहीं होगा। तो फिर देव किरण को एक डंडा दिखाता है और कहता है, मैं इसे टच करने जा रहा हूँ इस डंडे से, तुम पीछे रहो। फिर देव धीरे धीरे डंडा उस ब्लैक मटेरियल की तरफ बढ़ाता है। देव कहता है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर किरण बोलती है, ज़रा संभाल कर। फिर देव धीरे धीरे उस डंडे को उस ब्लैक मटेरियल की तरफ और बढ़ाता है और फाइनली उस डंडे से उस ब्लैक मटेरियल को टच कर लेता है। उस ब्लैक मटेरियल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इस बार। फिर देव ने उस मटेरियल को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद देव बोलता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो किरण कहती है, मुझे इसको एनालाइज करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ जाननी होगी। तो देव कहता है, इसके बारे में जानकर करोगी क्या? तो किरण कहती है, तुम एक साइंटिस्ट से ये सवाल पूछ रहे हो? हमारा तो काम ही हर चीज़ में कुछ नया ढूंढना। तो फिर देव कहता है, ठीक है, तो अब चलें? तो किरण कहती है, कहाँ चलें? मुझे इस पर बहुत सारा काम करना है। फिर देव पास वाले सोफे पर बैठते हुए बोलता है, सही है, करो इस पर रिसर्च, पर जिस कंपनी ने तुम्हारी इस लैब को स्पॉन्सर किया है ना, उसको बताओगी क्या कि क्या रखी हो तुम उसकी लैब में? तो फिर किरण बोलती है, बिल्कुल नहीं, इट्स टॉप सीक्रेट। तो फिर देव कहता है, ठीक है, इट्स टॉप सीक्रेट, पर इस ब्लैक मटेरियल का रेडिएशन से क्या लेना देना? तो किरण बोलती है, गुड पॉइंट। और फिर किरण कुछ सोचने लगती है। देव कहता है, अरे गुड पॉइंट के आगे भी कुछ बोलो। किरण बोलती है, नो डाउट कि इसका न्यूक्लियर रेडिएशन से कोई रिलेशन होगा। शायद कोई और मटेरियल होगा जो न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ता होगा और ये उसकी रेडिएशंस रोकता होगा। फिर देव ने कहा, तो अब तुम क्या करने वाली हो? तो किरण ने कहा, तुम घर जाओ देव, मुझे रात भर बहुत सारा काम करना है। फिर देव बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस अनजान चीज़ के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा, जितना होगा उतना हेल्प करूँगा। तो किरण कहती है, ओके, तुम्हारी कोडिंग अच्छी है ना, मेरे लिए कुछ कोड्स लिख सकते हो? तो देव बोलता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद किरण और देव उस ब्लैक मटेरियल के बारे में स्टडी करने लगते हैं। किरण माइक्रोस्कोप लेवल पर उसका स्ट्रक्चर एनालाइज करती है। काफ़ी एनालिसिस के बाद किरण ने कहा, इसका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर जैसा है, कई सारे न्यूरॉन्स जैसे पार्टिकल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो फिर देव ने कहा, यानी कि इसमें लर्निंग एबिलिटी है? तो किरण ने कहा, हाँ। फिर देव बोलता है, मतलब ये कोई जीव है, कोई एलियन? तो किरण ने कहा, नहीं, ये सिर्फ एक दिमाग है जिसमें कुछ सेंसिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हीट सेंस करना, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन सेंस करना, हवा के मोशंस में अब्रप्ट चेंजेस होना, एट्सेट्रा। फिर देव कहता है, हवा मतलब ये साउंड के अकॉर्डिंग भी रिएक्ट करता है? तो किरण कहती है, हाँ, होना तो चाहिए। देव ने कहा, पर अब आगे क्या करना है? तो किरण कहती है, इस मटेरियल को ट्रेन करना होगा मशीन लर्निंग टेक्निक से, ये हमारे काम आ सकता है उस रेडिएटिंग मटेरियल को ढूंढने में।